class now. In this video, we will do class 10th Mathematics NCERT Chapter 13 Statistics Exercise 13.2 का हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। तो मैंने यहाँ पर मोड का फॉर्मूला आपका लिख दिया है ताकि आपको ये रिकॉल हो जाए और देन इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। और प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरा हर एक वीडियो को ज़रूर देखिए, स्पेशली द इंट्रोडक्शन पार्ट फ्रॉम वेयर यू विल clear your concept. Okay, so the first is mode of a grouped data. तो mode क्या है इसका? mode है L is equal to f1 minus f0 to f1 minus f0 f2 into h। ये फॉर्मूला है मोड का। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि होता क्या है, ये सारे फॉर्मूले हैं क्या। सबसे पहले हम इसके लिए मॉडल क्लास निकालते हैं। मॉडल क्लास इसका मतलब जो हम लोग ने क्लास 7th में और क्लास 9th में किया था, जिसकी जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है वही उसका मोड होता है। तो जिसकी जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वही उसका मॉडल क्लास होगा। अगर मॉडल क्लास आ गया तो ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। ओके, सो एल की वैल्यू लोअर लिमिट ऑफ अ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास अगर मुझे मिल गया देन यू विल राइट द एल। देन F1 क्या है? F1 जैसा नाम है 1 0 और 2। देखो देखिए 0 1 2, तो 1 का मतलब मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, 0 का मतलब मॉडल क्लास के पहले वाली फ्रीक्वेंसी, यानी 1 0 जो है वो 1 से पहले आता है, 2 मॉडल क्लास के बाद की फ्रीक्वेंसी। ओके, एंड द H इज क्लास इंटरवल ऑफ अ मॉडल क्लास। इट मीन्स ये मॉडल क्लास है 45 minus 35 is 10, so that is called your H, that is class interval. Okay, so without delay let's read the question number 1 and solve it. The following table shows the ages of a patient admitted in a hospital during a year. ये टेबल दिया हुआ है जिसमें पेशेंट जो है वो शो होते हैं। फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ अ गिवन डाटा। इसमें मुझे मीन और मोड निकालना है। मोड इजी है, मीन भी हमने अभी 13.1 में सॉल्व किया था। कंपेयर एंड इंटरप्ट टू मेजर ऑफ अ सेंट्रल टेंडेंसी। इसको कंपेयर करो। सेंट्रल टेंडेंसी 3 होती है, मीन, मीडियन एंड मोड। तो यहाँ पे ये दोनों मोड और मीन की वैल्यूज को आपको निकालनी है। ओके, एंड देन इसके बाद जो है हम सॉल्व करते हैं। ओके, लेट्स डू इट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स का क्या होता है? लोअर प्लस अपर अपॉन 2। लोअर प्लस अपर अपॉन 2। तो लोअर प्लस तो 15 प्लस 5 20, 20 का हाफ हो गया 10, 25 प्लस 15 ये हो गया आपका 40, 40 का हाफ हो गया 20, 35 प्लस 25 है 60, तो ये हो गया 30, 45 प्लस 35 इज इक्वल टू 80, तो ये हो गया हमारा 40, 55 प्लस 45 100 होता है, तो इसका हो गया 50, 60 प्लस 5 प्लस 55 ये हो गया 120, तो 120 का हाफ होता है 60। ओके ओके, सो अब हमें f इंटू एक्स निकालना है। तो f इंटू एक्स यानी f और x को मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो गया 60, ये हो गया 22, 0 हो गया। अब 21 3 जा 63, 23 4 जा 52, ओके 23 92 होगा ना, तो 23 4 जा 92, so this is 9, 92। नेक्स्ट 70 यानी 700, 630 300। ओके, तो चलिए अब हम इसको निकालते हैं। ये हो गया आपका f, सिग्मा f इज इक्वल टू, ऐड करते हैं हम इसको। चलिए ऐड करते हैं। 6 और 6 17, 17 और 21, 17 और 21 हो गया हमारा 38, 38, 38 और 23 61, 61 और 14, 61 और 14 हो गया हमारा 75, 75 और 5 80, यानी टोटल कितने हैं? ये 80 है। टोटल कितने हैं? 80। अब इसको ऐड करते हैं, ये 0 हो गया हमारा। सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई इज इक्वल टू, तो ये हो गया मेरा 0, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 2 11 और 2 13, 13 का 3 कैरी 1,
3, सॉरी 1 बचा ना, 6 और 2 8, 8 और 9 17, 17 और 10 17 और 10 27, 27 और 28 2830। ओके 2830। अब हम इसको क्या निकालते हैं, मीन मीडियन मोड और मीन निकालते हैं। चलिए निकालते हैं हम इसको। सो मोड, पहले मोड निकाल लेते हैं। सो मोड, मोड का फॉर्मूला लिख लेते हैं। मोड इज इक्वल टू, अब सबसे पहले देख लीजिए मॉडल क्लास क्या होगा इसका। सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी किसकी है, इसकी है। सो सबसे पहले मोस्ट फ्रीक्वेंट टर्म क्या है, मोस्ट फ्रीक्वेंट इज 23, 23 है मोस्ट फ्रीक्वेंट। सो मॉडल क्लास क्या होगा हमारा, मॉडल क्लास क्या होगा हमारा, होगा 35 से 45। ओके 35 से 45। अब जल्दी से फॉर्मूला लिखते हैं और सब डायरेक्ट, तो ज्यादा स्पेस नहीं, तो दोनों मुझे क्वेश्चन करने हैं। मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ओके F2 इंटू H। अब देखिए मोड इज इक्वल टू मोड L की वैल्यू, अब जल्दी से देख लेते हैं। ये मेरा हो गया F1, ये हो गया F0 और ये हो गया F2। ठीक है, F0 F1 F2 हो गया, ये F1 हो गया। अब यहाँ पे, यहाँ लोअर, ये हो गया लोअर लिमिट। सो मैं यहाँ लिख दे रही हूँ L इज इक्वल टू 35 एंड H इज इक्वल टू 45 माइनस 35 इज इक्वल टू 10। ओके लेट्स पुट द वैल्यू। L की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 35, F1 है 23, F0 है 21, 2F1 is 46 minus F0 is 21, F2 is 14 और H की वैल्यू है 10। ओके सो मोड इज इक्वल टू कर लेते हैं हम 35 प्लस 2 अपॉन 46 माइनस 5 और 3 35 इंटू 10। सो मोड इज इक्वल टू 35 प्लस 2 10 जा 20 और ये हो गया मेरा 11, होगा ना 11। अब डिवाइड करते हैं 20 से, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारा 35 प्लस 1.825। सो मोड इज इक्वल टू 36.825, that is 36.83 approx। okay 33 point approx। okay so अब मेरा ये हो गया। मीन अब निकालते हैं जरा सा, मीन अब करते हैं हम। मीन इज इक्वल टू, फॉर मीन mean is equal to sigma fi into xi upon sigma fi। ओके सो मीन कैसे होगा हमारा, मीन इज इक्वल टू 2830 अपॉन 800 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 283 अपॉन 8। ओके सो हम इसको वो करते हैं, डिवाइड करते हैं किससे, 8 से 283 को, 8 से 283 को डिवाइड करते हैं हम। सो कितनी बार में गया, 2 3 जा 24 इंटू 4 3 8 5 जा 40, 3 बचा, पॉइंट हो गया 0। कितनी बार में गया, 8 4 जा 32, 8 3 जा 24 इंटू 6 0, 8 7 जा 56 एंड 4। सो कितना होगा हमारा ये, तो इसको आप जब डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा मीन इज इक्वल टू 35.375। okay 35.375। so you will go through each and every video of this one. If you have any query, you will ask in a comment box. okay
So thank you. We will do question number 2 in next video. Thank you.